राधे राधे मेरी प्यारी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 29 तारीख, दिन है शनिवार का। काम जो भी होता है घर का सारा मेरा हो गया था। उसके बाद मैं नहा करके मैं गई थी मंदिर, और मंदिर से आते टाइम ना बहुत तेज़ बारिश हो गई रास्ते में, और पूरी जो है मैं भीग गई। कपड़े जो मुझे चेंज करने थे लेकिन ना कर नहीं पाई अभी तक। अब सोच में थोड़ा सा सूख ही गया है तो इसी को पहने रखूँ, सूख जाएगा। और बाल पूरे मेरे गीले हो गए। तो एक बात करनी थी आपसे, बाद में आराम से करूँगी। और ना फिर आकर के जो है खाना पीना बनाया। मतलब बहुत जल्दी मौसम चेंज हो गया, बहुत तेज़ बारिश आ गई। गए थे जब बिल्कुल भी नहीं था। और चलिए आपको पहले मैं व्यू दिखाती हूँ बाहर कैसा हो रहा है। तो देखिए अभी तो ना बारिश थोड़ा सा कम हो गई है, वरना पहले तो बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। और बारिश में क्या है, ये सारे पेड़ पौधे धुल जाते हैं तो कितने ही प्यारे लगते हैं, है ना। और ये सामने काम चल रहा है। तो ये बारिश बंद हो जाएगी तब मैं यहाँ पर से साफ़ करूँगी। यहाँ पर वाइपर मार दूँगी, वाइपर से ही साफ़ हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी बारिश से धुल ही चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये है छोटे से हमारे मुर्गे और मुर्गियों के बच्चे हैं। तो ये जो ब्लैक वाली है ना, ये है मुर्गी, और जो ब्राउन वाला है ये है मुर्गा। अब ये मेरा भतीजा है, मतलब मेरे भाई का बेटा है। मेरी भाभी जिनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, फरवरी में रोड एक्सीडेंट में जो एक्सपायर हो गई, उनका बेटा। तो इसको ना बड़ा शौक़ है, जैसे कि अभी छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की गर्मियों की, तो बड़ा शौक़ है कि ना छोटे छोटे कोई भी जानवर, पशु पक्षी कुछ भी मिल जाए, इसको सबको पालूंगा। तो इसी नहीं कह कर के मंगाया है। तो इनको ना वैसे तो बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन अभी बारिश की वजह से इनको बाहर नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पर ना इनको इसमें रखा हुआ है ताकि ये खाना पीना खा लें, और बारिश बंद हो जाएगी तो इसको बाहर छोड़ देते हैं। तो आंगन में ये खेलते रहते हैं। तो खाने को ना ये सब कुछ खा लेते हैं, रोटी डाल देते हैं हमें, जो भी हम खाते हैं, आलू उबले हुए खा लेते हैं, दलिया खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं। तो खाने को ये सब कुछ खा लेते हैं। तो बड़े प्यार से वही रखता है इनको नहलाना धुलाना, इनको खाना पीना खिलाना, पानी इनको पिलाना, जो भी टाइम है टाइम से वही देता है, वही करता है। अपने शौक़ के लिए पाले हैं, बस खेलता रहता है इनसे, उसका भी मन लगा रहता है थोड़ा सा। सुबह जो है ये कपड़े धुल कर के सुखाए थे, और उसके बाद में बारिश आ गई तो ये पूरे गीले हो ही गए, छत पर सूख रहे हैं। अभी इनको उठाया इसीलिए नहीं है क्योंकि ये गीले हो ही गए हैं। तो इनको नीचे लेके भी जाऊंगी तो फिर ये गीला ही करते हुए जाएंगे। तो हवा सी भी थोड़ी चल गई है और बारिश कम भी हो गई है, तो सूख ही जाएंगे। और आ गई हूँ छत पर आप सभी से बात करने के लिए। तो बालों का मैं आपको बता रही थी, मतलब मुझे पहले ये चीज़ नहीं पता थी सच में। इस बार ही मतलब YouTube से ही मुझे जो है मैंने देखा, मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ऐसा होता है नहीं होता, कितने लोगों ने ट्राई किया है या कुछ भी, आप मुझे ज़रूर बताना। मतलब हुआ क्या था ना कि इस बार मतलब जो हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ ढूंढते हैं ना, तो आपके होम पेज पे वही चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरे भी होम पेज पे एक वीडियो आई थी कि ना ओव्यूलेशन के बाद आपको मतलब हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे ही करके जो है वीडियो आई थी। अब मैंने सोचा कि ना जब सब कुछ कर ही रही हूँ तो इस बार ना इस चीज़ को भी फॉलो करके देखती हूँ। तो ओव्यूलेशन हुए तो बहुत दिन हो गए, तो करीब 20-25 दिन हो गए। तो मुझे पता है मैं कैसे रह रही हूँ, मैंने सर नहीं धोया। और मतलब मेरे हस्बैंड को कहते भी हैं कि तू ना मतलब बाल धो लो, अब तो काफ़ी दिन हो गए, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। अभी थोड़े से गीले हो गए तब खोल लिए, नहीं तो बिल्कुल ऐसे करके जूड़ा बना करके रखती हूँ, क्योंकि मतलब जब धो नहीं ना तो बड़े अजीब से हो जाते हैं। वो कहते भी हैं कि ना बाल धो ले, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, पर ना अपने अंदर ही थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ना अगर ऐसा ना हो कि अगर मैंने बाल धो लिए और जो है पीरियड आ गया तो
मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी कभी भी। मतलब मुझे ना जो थोड़ी बहुत उम्मीद है ना वो भी टूट जाएगी। चाहे अभी पीरियड नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहा है टेस्ट, पर फिर भी एक उम्मीद थोड़ी सी रहती है ना। और बस मतलब मेरा हिम्मत नहीं हो रही। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ना मंडे को धो लूँगी, क्योंकि मंडे को व्रत भी होता है, तो मंडे को ही धोऊंगी। अब जो भी होगा देखा जाएगा। और मेरे पास एक कमेंट आई थी कि ना डॉक्टर पर ही पूरे तरीके से भरोसा ना करें, अच्छी डाइट लें, वॉक करें, योगा करें। तो मैं सच बताऊँ ना, मैं डाइट का ऐसा है कि अभी कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्या कहूँ मैं, पता है इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों रहती हूँ, क्योंकि एक चीज़ नहीं है कि मुझे बहुत कुछ संभालना है, बहुत कुछ है। अभी मम्मी का ही कल हार्ट का हो करके आया है, वो अभी मतलब बेड पर ही हैं। कुछ नहीं है, कोई नहीं है घर में। मैं वॉक नहीं कर पाती, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 5 मिनट अगर वॉक करने निकलूँ ना, मेरे पेट में इतना दर्द होता है, पता नहीं, ऐसा लगता है कोई नस है जो खिंच रही है, जो मुझे अंदर से महसूस हो रही है। बस डॉक्टर उसको पता नहीं लगा पा रहे हैं कि मतलब क्या चीज़ है अंदर, कुछ तो है। पर मैं कर रही हूँ, फिर भी खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाती हूँ, सबको करती हूँ। और वही चीज़ है ना, अकेले भी जा कर के रोती हूँ, क्योंकि मतलब एक जो सहन शक्ति होती है ना इंसान की, वो एक लिमिट तक होती है, उसके बाद वो भी जवाब देने लग जाती है। ये जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, ये मैं नहीं किसी से नहीं कर पाती। ये मैं सच कहूँ अपने हस्बैंड से भी नहीं कर पाती, क्योंकि नहीं कर पाती। आपसे कर रही हूँ ना, तो आपसे भी मैं सिर्फ इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि ना मतलब एक चीज़ होती है ना, आप लोग कमेंट करते हो, मेरे जैसे ही बहुत सारी औरतें हैं मतलब जो जूझ रही हैं। काफ़ी लोगों को कमेंट आते हैं, इतने सालों से स्ट्रगल कर रही हैं, तो वही एक रिश्ता बन जाता है। तो फिर मुझे लगता है कि ना आप शायद मेरी स्थिति आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि जो जूझ रहा होता है ना वही समझ सकता है। और रही बात मेडिसिन की, तो बस वही है। और डाइट का ऐसा है, डाइट में कई साल से बहुत ही अच्छी ले रही थी, मतलब अच्छी ले रही थी। ड्राई फ्रूट्स खाती थी, फल फ्रूट खाती थी, मतलब सब कुछ करती थी जो भी डाइट में होता है। और अब यकीन नहीं करोगे, आपने जो हेल्दी साइरस की जो वीडियो देखी होंगी, जो बताते हैं, वो डाइट भी मैंने इतनी ज़्यादा फॉलो की थी ना कई सालों तक, इसीलिए शायद मतलब हेल्थ थोड़ी सी ठीक हो जाए। कई सालों फॉलो की, लेकिन उससे मुझे फ़ायदा हुआ नहीं। और फिर वो थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि आपके बजट से भी बाहर चली जाती है, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा। पर अभी कुछ महीनों से ऐसा है कि मेरी बॉडी खुद ठीक नहीं हो पा रही है, और जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं नहीं कर पाती। अभी मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं कर पाती, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। पर हाँ, पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, और आप सबसे भी मैं कहूँगी पानी पियो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पानी के ज़रिए शायद मतलब ऐसा होता है ना, पानी के ज़रिए आपके जो भी ख़राब टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाएं। तो और फिर एक चीज़ और है, मुझे ना मतलब अपने अंदर महसूस होती है, जैसे हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आपको क्या महसूस हो रहा है वो आप ही कर सकते हो। आपके अंदर क्या चीज़ दिक्कत दे रही है वो आपको महसूस होने लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पेट में बहुत ज़्यादा हीट है, हीट की जैसे जलन हो रही है। तो पानी मैं इसीलिए भी पीती हूँ ताकि हीट थोड़ा सा कंट्रोल रहे। और एक चीज़ मैंने अभी शुरू की है, अगर आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं वही चीज़ हमेशा कहती हूँ, मैं अपनी जर्नी और थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस पर शेयर करूँगी। अगर मैं कंसीव कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, सारी चीज़ें आप सभी को भी पता चलेंगी, और मैंने क्या मतलब लाइफ में चेंज किया है। अगर कुछ भी अच्छा होगा तो किस वजह से होगा, सभी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि देखिए, मैं जिस स्थिति से गुजर रही हूँ ना, उस स्थिति से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। तो सच में मैं किसी के लिए भी नहीं चाहूँगी ये सारी चीज़ें आएँ। और ना कल ही कमेंट आया था मेरे पास कि बहुत कुछ सुनना पड़ता है। सच में सुनना पड़ता है, सच में सुनना पड़ता है।
बहुत कुछ सुनना पड़ता है। आपको पता है, मतलब ना, कोई रिश्तेदार भी आए ना, तो जैसे मैंने बताया फरवरी में मेरी भाभी ख़त्म हुई थी, तो कोई ना कोई आता है, ये तो कोई भी आए तो आपके हालचाल कोई बाद में पूछेगा कि आप कैसे हो, क्या हो, हाँ ठीक है। सबसे पहले यही पूछते हैं कुछ है या नहीं है, मतलब प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो चीज़ें बहुत होती हैं, बहुत कुछ आपको सुनना पड़ता है, लोगों की तरह तरह की सब कुछ सुनना पड़ता है, और मेंटली और फिज़िकली दोनों तरफ से ही हम ना परेशान हो जाते हैं। तो एक चीज़ मैंने अभी करना शुरू किया, अगर आप लोग करना चाहो तो ज़रूर एक बार ट्राई करना। अभी मुझे ऐसा लगता था ना जैसे मेरे पेट में हीट है, और जो हीट है ना इसकी ये भी नुकसान करती है, बच्चे की ग्रोथ को भी रुकती है इसकी वजह से। जहाँ तक जितना मैंने मतलब गूगल पे सब चीज़ पे जितना हो सका उतना रिसर्च कर लिया, मतलब जितना मुझे थोड़ा सा पता चल पाया, तो मैं क्या करती हूँ, 1 चम्मच सौंफ है ना, उसको ना 1 गिलास पानी में भिगो करके रख देती हूँ रात को, और 1 चम्मच चिया सीड, हाँ चिया सीड को जो है पानी में भिगो करके रख देती हूँ 1 गिलास, यानी कि 2 गिलास पानी हो गया। तो इससे क्या होता है, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मैं सौंफ का पानी पीती हूँ, फिर जो है चिया सीड का पानी पीती हूँ। तो चिया सीड में अच्छे खासे विटामिन होते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। दूसरा सौंफ का पानी, सौंफ भी खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, तो वो थोड़ा सा ठंडक भी देता है। उसके बाद में मतलब पानी भी मैं पीती रहती हूँ, पर ये थोड़ा सा ऐसा रूटीन बन गया, और ये कम से कम शायद 1 महीना हो गया इसको, या नहीं हुआ तो शायद होने वाला होगा। तो इस चीज़ को मैं फॉलो कर रही हूँ अभी तो। और उसके बाद में फिर ऐसा ही कि ना, अभी तो देखिए ज़्यादा चीज़ नहीं हो पा रही हैं, पर जो चीज़ें होंगी धीरे धीरे मैं भी कोशिश करूँगी मैं कर पाऊँ। पर ऐसा है ना कि आपको ना, जब आप फिज़िकली कमज़ोर होती हो ना, तो आपको लगता है कि आपके सपोर्ट में कोई हो। आपको कभी कभी हमेशा कुछ करने का मन नहीं करता, लगता है कि कोई आज नहीं उठा जा रहा तो 1 गिलास पानी हमें दे दे। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप परेशान होते हो ना तो आपके मन में उठती है। जब आप खुश होते हो ना तो ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, कोई भी मायने नहीं रखती। और जो खुश होंगे, ठीक होंगे, वो मेरी बातों से इरिटेट हो रहे होंगे, लेकिन जो जिन पर बीत रही है ना, जो होंगे मेरी तरह, वो चीज़ समझ रहे होंगे। कभी कभी लगता है कि 1 गिलास पानी कोई दे दे, कोई मतलब मैं कैसी हूँ, मुझे कितना दर्द है, मैंने कुछ खाया भी नहीं खाया पूरे दिन में। मुझसे ऐसा कोई एक बार ही सही पर मुझसे पूछ ले। चीज़ें लगती हैं, मैं अगर 10 दिन भी ना खाना खाऊं ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और जो भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। और मतलब बस यही कहती हूँ कि अगर ना आप किसी की स्थिति नहीं समझ सकते तो किसी को मतलब परेशान को ना और परेशान मत करो। और पता है, आपकी ऐसी सिचुएशन में वो लोगों का चेहरा आपको देखने को मिलता है जो आपके सामने शुरू से बहुत अच्छे बने हुए थे, वो अचानक से बदल जाते हैं।